हेलो दोस्तों। यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और सरल करके चारों ऑप्शनों में से देखते हैं कौन सा हमारा आंसर है। यहाँ दिया गया है रूट 9 आर प्लस 1/4, फिर अंडर दी रूट 3 गुणा 3 की पावर में है माइनस के आर, फिर नीचे दिया गया है अंडर रूट 3 की पावर में है 2 माइनस आर, ये बराबर है। इन चारों में से ये कौन से ऑप्शन के बराबर है, ये हम सरल करके ही बता पाएंगे। इसके लिए आपको करनी और घातांक, इसके कुछ नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। एक नियम होता है, अगर कोई संख्या हमें दे दी है, उसकी पावर में कोई दूसरी संख्या है और फिर उसकी पावर में भी है, मतलब पावर की पावर हो रही है, तो क्या होता है, पावरों की आपस में हो जाती है गुणा। और अगर कोई संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है, तो आप इसको पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं, ये दूसरी करनी हो गई। अगर कोई संख्या पहले से ही मानकर चलिए रूट के ऊपर इस तरीके से कोई संख्या r लिखी हुई है, अंदर x है, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/r। इस तरीके से इन्हीं कुछ करणियों का हम इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपने प्रश्न को सरल करेंगे। आइए सरल करते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ सभी संख्याएं ज्यादातर जो नजर आ रही हैं, मतलब ज्यादातर जो आधार नजर आ रहे हैं वो 3 में हैं। केवल यहीं पर 9 लिखा है, तो आप इस 9 को चेंज करेंगे और ये जो करनी में r लिखा हुआ है, आप इस पूरे को इस तरीके से ब्रैकेट बनाकर पूरे की पावर 1/r इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, पूरे ब्रैकेट की पावर जब आप 1/r करेंगे, साथ ही साथ इस 9 को बदलकर 3 की पावर 2 कर देंगे। मतलब इस 9 की जगह करेंगे 3 की पावर 2 और इसकी पावर पहले से ही r प्लस 1/r आई हुई है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसे भी आप लिखेंगे। देखिए, यहाँ 3 की पावर है 1, यहाँ 3 की पावर है माइनस के r। क्योंकि दोनों आधार गुणा में हैं, तो पावरें आपस में जुड़ जाएंगी, मतलब 3 की पावर 1 माइनस r हो जाएगा। अब क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, तो इसकी पावर में 1/2 इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आ जाइए, नीचे 3 की पावर 2 माइनस r पहले से ही दिया है, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा था, तो इसकी पावर में भी 1/2 हो जाएगा। और इस पूरे की पावर में 1/r तो होना ही है। इस तरीके से बस इतने से काम को आपको सरल करना है। सरल कर कर जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए एक लाइन और चलते हैं। सबसे पहले इस 2 के अंदर गुणा करिए, तो 3 की पावर में देखिए 2 की r में गुणा करेंगे तो 2r हो जाएगा। 2 की जब इसमें गुणा करेंगे तो इस वाले 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, कुल मिला के 1/2 यहाँ से आ जाएगा। फिर आइए गुणा। अब इस 1/2 की गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर में 1/2, फिर इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के r/2। ये तो ऊपर की तरफ से आया। ऐसे ही नीचे की तरफ से देखिए क्या आएगा, 3 की पावर, अब यहाँ देखिए जब 1/2 की गुणा आप इस 2 में करेंगे तो इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, कुल मिला के 1 रह जाएगा। फिर माइनस r की गुणा जब 1/2 में करेंगे तो r/2 हो जाएगा, इस तरीके से। और पूरे की पावर चल रही है 1/r। अब एक नियम करने वाला आप जानते हैं, जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को जब गुणा में हो तो जोड़ दिया जाता है और जब बटे में हो तो घटा दिया जाता है। कुल मिला के इस वाली पावर को और इस वाली पावर को जोड़ा जाएगा और इस तीसरी वाली पावर को इन दोनों में से घटाया जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। 3 की पावर, देखिए पहले है 2r, फिर प्लस का 1/2, ये तो ये है, प्लस में ये वाली सब पावर जुड़ जाएगी, मतलब प्लस का 1/2 माइनस के r/2। और फिर ये जो नीचे वाली पावर है इसको घटाना पड़ेगा, घटाएंगे तो इसे माइनस का 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा घटाने पर, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का r/2 हो जाएगा और पूरे की पावर 1/r चल ही रही है। आइए अब इसे सरल करिए। देखिए 1/2 और 1/2 मिलकर बन गया 1 और ये रहा माइनस का 1, मतलब इस माइनस के 1 से ये प्लस के 1/2 कट गए, माइनस का r/2 ये रहा, प्लस का r/2 ये रहा, इस वाले से ये वाला कट गया, कुल मिला के 3 की पावर 2r ये रहा और बाहर की तरफ जो 1/r लगा हुआ था वो ये हो गया, r से r कट जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 होता है 9। यही आपका आंसर है। जितनी तेजी से आप इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, उतनी तेजी से ही आप इस प्रश्न को सरल कर पाएंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।